पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नौराधार में शुक्रवार को वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के सभी छात्र, शिक्षकगण, अभिभावक और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि रिटायर्ड चीफ इंजीनियर राजीव कुमार बंसल द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस वार्षिक समारोह की शुरुआत की गई। स्कूल की छात्राओं ने मनमोहक सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में नृत्य की झलक। वार्षिक समारोह में छात्रों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, नाटक और अन्य रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों की कलात्मकता और ऊर्जा से दर्शक अत्यंत प्रभावित हुए। छात्रों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब समा बांधा। उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्कूल ने अकादमिक और अन्य क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि स्कूल के कई विद्यार्थी ने शिक्षा ही नहीं बल्कि खेलकूद व अन्य गतिविधियों में सराहनीय प्रदर्शन कर नई उपलब्धियां हासिल की और वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। रिपोर्ट विवरण के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिन्होंने वर्ष भर शिक्षा, खेलकूद, बेस्ट स्टूडेंट स्कूल में उपस्थिति के लिए होनहारों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि ने उन्होंने सभी विद्यार्थियों से मोबाइल से दूरी बनाने और पढ़ाई व अन्य सामाजिक कार्यों, खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। ये वार्षिक समारोह सभी उपस्थित जनों के लिए उत्साह, आनंद और प्रेरणा का स्रोत बनाए और छात्रों के बहुमुखी विकास को प्रदर्शित करने वाला एक यादगार अवसर रहा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल का। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जितेंद्र चौहान, प्रवक्ता इतिहास, और पिछले 4 वर्षों से इस विद्यालय में कार्यकारी प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार संभाल रहा हूँ। और इस वर्ष हमने आज का ये वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया है। इसके लिए हमने अपने इस विद्यालय के पूर्व छात्र राजीव बंसल जी को आमंत्रित किया था, और जो कि हरियाणा सरकार के शीर्षस्थ अपने विभाग में इरिगेशन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर की तरफ से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो अपने धर्मपत्नी से यहाँ पधारे थे और हमें बहुत एक प्रसन्नता हुई। हमारे इस विद्यालय के लिए आज का जो दिन है बहुत ही हर्ष और एक ऐतिहासिक क्षण है कि इस विद्यालय से ही पूर्व के जो छात्र है एक हरियाणा सरकार के शीर्षस्थ पद पर जो है वो आसीन होकर सेवानिवृत्त हुए हैं 1918 में। उनकी गौरवमयी उपस्थिति में और बहुत सारे जो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण थे, उनके उपस्थिति में हमारा जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा रहा। हमने करीब 700-800 लोगों का एक लंच का प्रावधान किया था। बच्चों ने 3-4 से कल्चरल एक्टिविटी के लिए तैयारियां की थी, और आज के दिन के लिए करीब 250 के आसपास जो है हमारे विद्यार्थियों के जो है वो पुरस्कार वितरण समारोह का एक कार्यक्रम है। बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, मनोरंजन से भरपूर है, और बहुत सारा मार्गदर्शन हमारे को जो है इन अभिभावकों से और आज के मुख्य अतिथि महोदय से, अतिथिगणों से जो मिल रहा है। और ये हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उनके जो है भविष्य के निर्माण के बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाएगा, और इनको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा का जो एक स्रोत उनके लिए बनेगा। ये दिन हमारे लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक है इस विद्यालय के लिए। नशे के लिए अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की सरकार और हमारा विभाग भी जो है बहुत संज्ञान इसमें लिए हुए है और बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहा है। हमारा विद्यालय अभी हाल ही में इसी वर्ष, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अभी इसी महीने बल्कि 6 तारीख जो है वो तंबाकू निषेध एक सर्टिफिकेट जो है हमारे प्राप्त किया है। आप अपने पीछे देख सकते हैं, हमारे पोस्टर्स लगे हैं। बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, चाहे वो रैली के माध्यम से है, क्विज एक्टिविटी के माध्यम से है, स्लोगन राइटिंग के माध्यम से है, नारा लेखन प्रतियोगिता वगैरह के माध्यम से है। तो लोगों को जागरूक करते हैं और एक आह्वान किया जाता है कि बच्चे जो है वो नशे से दूर रहें और भावी पीढ़ी जो है वो अपने अध्ययन में जो है वो उसमें व्यस्त रहें और अपने भविष्य का जो है वो निर्माण कर सकें। क्योंकि नशा जो है कहते हैं वो जीवन का नाश करता है और व्यक्ति का जो है एक धीमा जहर है, उसका जीवन का धीरे धीरे अंत होता है। इससे जो है
उनके धन का तो एक नुकसान होता ही है, उनके स्वास्थ्य का नुकसान होता है, समाज में नैतिकता का इससे जो है पतन हो जाता है। लेकिन हमारा एक ध्येय रहता है कि हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करें और इन बुरी प्रवृत्ति से जो है वो उससे दूर रहने के लिए प्रेरित करें। आज हाई स्कूल नौरा के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आने का अवसर मिला। अब ये अवसर का ये मेरा पुराना स्कूल है। आज 54 साल के बाद यहाँ दोबारा आने को हुआ और आज इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया तो बहुत अच्छा लगा। स्कूल ने बड़ी तरक्की की है और मैं चाहूँगा स्कूल और आगे दिन दुनिया चौगुनी तरक्की करे। देखिए, उस दौर की बात करें तो वो दौर तो चला गया, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जब लेवल ऑफ डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता था, लोग बहुत सिंसियर, सभी टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, क्योंकि उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, अब डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन है, साधन बहुत हो गए। पहले साधन कोई नहीं होते थे, एक स्कूल और एक घर, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि पहले टीचर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते थे, बहुत रिस्पेक्टेबल होते थे। आपने देखा होगा आज फंक्शन में आप भी थे। आज मैंने अपने समय के 2 टीचर्स को पर्सनली मैंने उनको ऑनर किया, इसीलिए किया ना क्योंकि उनसे मैं पढ़ा था, तो पता है वो में वैसे ही फ़र्क है। देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है नशा। इस नशे ने आज की नई पीढ़ी को बहुत ख़राब किया है और मैं तो सभी नई पीढ़ी को ये कहूँगा कि नशे की आदत बिल्कुल न डालें। हाँ, जीवन में सफल होने के लिए मात्र पढ़ाई ही सब कुछ नहीं, पढ़ाई है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सफलता के सूत्र कुछ और भी है कि अगर हम कहें कि हमने नंबर ले लिए, फर्स्ट आ गए, सेकेंड आ गए, बहुत कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अपना फाउंडेशन आपकी यहाँ से बनती है, नींव यहाँ से बनती है, आगे आपने खुद चलना है। तो बच्चों के लिए यही मैसेज है कि अपना टीचर्स का रिस्पेक्ट करें। स्कूल है जैसे हम कर रहे हैं, मैं 54 साल बाद आया, आज भी इस धरती को नमन करता हूँ, अपने गुरुओं को नमन करता हूँ। तो अपने टीचर्स का आदर सम्मान करें, ज़िंदगी में बहुत आगे चल जा सकते हैं।